और बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं हम अपनी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। इसका मतलब ये है कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं दो लीनियर पेयर की इक्वेशन, पहले हमें उनसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। फिर उन रेशियोज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये जो दो लाइन है क्या इनके ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे के पैरेलल होंगे या फिर वो ग्राफ कोइंसाइड करेंगे, राइट। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी टेबल पर निगाह दौड़ानी होगी। वो क्या कि अगर मुझे दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। देखो जहां पे a1 है x का कोएफिशिएंट और a2 है सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, ठीक। तो अब हमें a1 अपॉन a2 निकालना है, दोनों का रेशियो ले लेंगे। सिमिलरली b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। जब हम ये तीन रेशियोज निकाल लेंगे तो अब उन रेशियोज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो किस टाइप का होगा या इसके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन किस तरीके का होगा या सॉल्यूशन का टाइप किस तरीके का होगा। देखो अगर सबसे पहले आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालिए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक, तो हमें c1 अपॉन c2 की जरूरत नहीं है निकालने की। पहले इन दोनों को निकाल के देखिए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि इन दोनों लाइन्स के जो ग्राफ आएंगे, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशंस है तो दो लाइन के ग्राफ बनेंगे, तो वो जो ग्राफ होंगे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। और जब हमारे ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका सॉल्यूशन यूनिक होता है, यानी कि केवल वन सॉल्यूशन होता है। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन होता है तो उसे बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, राइट। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो रेशियोज हैं हमारे पास वो इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के। उस केस में हमारे पास दो सिनेरियो होंगे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इक्वल है तो हो सकता है c1 अपॉन c2 इक्वल हो सकता है c1 अपॉन c2 इक्वल ना, राइट। तो इस केस में देखना है कि अगर ये तीनों इक्वल आ गए हैं, मतलब c1 अपॉन c2 भी इक्वल है, तो आप कहेंगे कि जो आपके ग्राफ हैं दोनों लाइन्स वो कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक। अगर दो लाइनें कोइंसाइड करती हैं तो उनके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशंस किसी भी टाइप का हो, आपका सॉल्यूशन का टाइप जो होगा कंसिस्टेंट ही रहेगा, ठीक। यानी कि ये वाला होता है आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब तीसरी केस है आपके पास c1 अपॉन c2। देखो अगर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमारे ग्राफ हैं दोनों वो पैरेलल होंगे, और अगर दो ग्राफ एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते हैं इसका मतलब उन ग्राफ्स के कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। देखो अगर सॉल्यूशन आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट है, चाहे वो सिंपल कंसिस्टेंट है चाहे वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो दो इक्वेशंस मुझे दे रखी हैं इन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से कंपैरिजन करना है, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑन कंपेयरिंग with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, राइट। इन दो इक्वेशन से हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करना है। पहली इक्वेशन से पहली वाली इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, सेकंड वाली से सेकंड वाली। तो देखो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, a1 की जगह पे है 5। पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो a1 आ गया आपका। सिमिलरली y के साथ b1 है और यहाँ पे y के साथ -4 है, तो b1 आ गया आपका माइनस। सिमिलरली c1 है, c1 की जगह पे यहाँ पे 8, ठीक। पहली इक्वेशन को पहले से कंपैरिजन किया, सेकंड वाली इक्वेशन को सेकंड वाली से कंपैरिजन किया। आप देखेंगे a2 की जगह पे 7 है। देखो y का मल्टीपल यहाँ पे कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का v2 है, तो b2 की वैल्यू 6 आ गई। और c जो है c2 आपका
वो है -9, तो C2 आ गया आपका -9, राइट। सबसे पहले तो मुझे कंपैरिजन करके A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाल देनी है। अब उसके बाद में जो हमारे पास क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो यही कह रहा है कि आपको A1/A2 निकालना है, जो कि आएगा 5/7। फिर आप निकालेंगे B1/B2, जो कि आ रहा है -4/, ठीक। C1/C2 जब निकालेंगे पहले हम देख लेंगे क्या ये इक्वल आ रहे हैं दोनों या नहीं। अगर ये इक्वल आएंगे तभी C1/C2 की जरूरत होती है, अदरवाइज नहीं, राइट। तो देखा आपने ये 5/7 है, ये -4/6 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। भाई यहाँ पे अगर 5/7 है तो यहाँ पे भी 5/7 होना चाहिए था, राइट। ये यहाँ पे -4/6 है तो यहाँ पे भी -4/6 होना चाहिए था। मतलब ये दोनों रेशियोज आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं, है ना। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये केस है मेरे पास तो देखो मेरा सॉल्यूशन का ग्राफ किस तरीके का होता है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों लाइन का वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आपको बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हमारा सॉल्यूशन होगा कि ये इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट, ठीक है। तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी लीनियर इक्वेशन। will intersect it at a point, ठीक। बहुत सिंपल। तो हमें रेशियोज के अकॉर्डिंग देख करके हम बता सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है ग्राफिकल सॉल्यूशन इन दोनों लाइन का किस टाइप, ठीक। दैट्स ऑल। बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपका 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0, ठीक। वही करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से इन्हें कंपैरिजन करना है, ठीक। तो ऑन कंपेयरिंग with A1x + B1y + C1 = 0 and A2x + B2y + C2 = 0। भाई पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, सेकंड वाली को सेकंड वाली। तो आप देखेंगे A1 की x का कोएफिशिएंट A1 है, यहाँ पे पहली वाली में x का कोएफिशिएंट 9 है, तो A1 की वैल्यू आती है। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट B1, तो B1 की वैल्यू आ गई, ठीक। और C1 यहाँ पे 12 है तो C1 की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन को सेकंड से कंपैरिजन करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट A2 है और x का कोएफिशिएंट 18 है, यानी कि A2 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से y का कोएफिशिएंट B2 है यहाँ पे और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 6 है, तो B2 की वैल्यू आ गई 6। C1 है आपका एक कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, राइट। अब देखते हैं रेशियो निकाल करके। तो आप देखेंगे A1/A2 आपका आ रहा है, A1 है 9, A2 18, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 9 से कट जाएगा दोनों नंबर, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, राइट, 1/2। सिमिलरली हमें निकालना है B1/B2। भाई पहला हमें A1/A2 निकालते हैं, फिर B1/B2, रिक्वायरमेंट पड़ी तो C1/C2। देखो B1/B2 क्या है, B1 है 3 और B2 है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये रेशियो आ गया आपका 1/2। अगर दोनों रेशियोज बराबर आए, जो कि आ रहे हैं, देखो A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, और अगर दोनों रेशियोज बराबर आते हैं तब हम निकालते हैं C1/C2। तब यहाँ पे हम निकाल के देखेंगे C1/C2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो C1/C2 निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। तो C1/C2 क्या है, 12/20, ठीक। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये आगे बढ़। अब आप देखो A1/A2 B1/B2 तो दोनों इक्वल थे ऑलरेडी, C1/C2 भी इन्हीं के इक्वल है, 1/2 ही है, राइट। तो हम कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और अगर हमारे पास तीनों
रेशियोज इक्वल आते हैं तो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कोइंसाइड करती हैं दोनों लाइन, राइट। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो हमारे पास जो ग्राफ बनते हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड, तो जो हमारे पास ग्राफ होंगे वो कोइंसाइड, ठीक। सिंपल, आपको बस यही बताना है कि जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टेड वन पॉइंट करेंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी या फिर पैरेलल, ठीक, दैट्स इट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। तो वही है कि आपको पहले कंपैरिजन करना है। ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करना है। तो देखो, पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन से और सेकंड वाले को सेकंड वाले से कंपैरिजन करते हैं। तो a1 यानी कि x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है फर्स्ट इक्वेशन में, a1 आ गया आपका। सिमिलरली b1 देखेंगे हम तो y का कोएफिशिएंट b1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है, हमेशा साइन के साथ लेंगे, राइट। और c1 जो है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 c1 हो गया। सिमिलरली x का कोएफिशिएंट a2 है सेकंड इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है, क्योंकि जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता माइनस मतलब 1 होता है, राइट। तो -1। और यहाँ पे c2 है जो इसका कोएफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है सेकंड इक्वेशन की नहीं, ठीक। अब मैं देखता हूँ इनके रेशियोज। सबसे पहले a1/a2 निकालते, जो कि कितना हो गया आपका 6/2, ठीक। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 1 2 2 3 6 3/। अब देखते हैं b1/b2। b1 है -3 और b2 है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 3/। देखो a1/a2 b1/b2 दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमें फिर c1/c2 की तरफ जाना है। तो c1/c2 आप देखोगे वो है 10/9, भाई c1 है 10 और c2 है 9, ठीक। तो 10/9। अब आप रेशियो को देखो, a1/a2 और b1/b2 तो दोनों इक्वल है 3/1 3/1, लेकिन c1/c2 10/9 है, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक। तो हम लिखेंगे a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। अब देखते हैं अपनी टेबल कि इस कंडीशन में कौन सा ग्राफ बनता है। देखो भाई, a1/a2 इक्वल है अगर b1/b2 की, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो जो ग्राफ होता है वो हमारा पैरेलल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका दैट्स इट। वो सिंपल सा है, बस आपको टेबल लाइन होनी चाहिए और आपको छोटा सा एक मेथड आना चाहिए कि आप किस तरीके से कंपैरिजन करके इनका रेशियो निकालें, ठीक।